आज हम बात करेंगे 7 चक्रों के बारे में। जो ओशो जी ने 7 चक्र बताए हैं कि उनका सारा क्या होता है, क्या सिस्टम होता है, कैसे चलते हैं, किसका क्या फंक्शन होता है, कुछ ऐसी बातें करेंगे। ये भी मुझे इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं, लेकिन इस बार मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। नोट्स मैंने नीचे हाथ में पकड़े हुए हैं और उसके हिसाब से मैं बात करूँगा। चलो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं ना 7 चक्रों के पहले आपको नाम बता रहा हूँ। बाद में सिर्फ मैं ऐसे ही बात करूँगा कि दूसरा 5वें के साथ या सिर्फ नंबर से बात करूँगा। पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहले चक्कर का नाम है मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुरा, चौथा अनहत, 5वां विशुद्धा, 6वां आज्ञा और 7वां सहस्रर। ये 7 चक्रों के नाम बताए गए। चलो अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं भी इनका क्या सिस्टम क्या है। अब जैसे ओशो जी एग्जांपल देते हैं एक लड़की की। वो कहते हैं कि जब कोई लड़का होता है या कोई लड़की होती है, जब वो किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि वो खाना कम खाते हैं। ये हम अपनी लाइफ में भी हम देख सकते हैं। ये प्रेम किसी सिर्फ किसी पर्सन के साथ नहीं हो सकता, किसी चीज़ के साथ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी कैजुअल सी एग्जांपल देता हूँ जो शायद मैं अभी सोचता हूँ, जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है। हाँ, जैसे आपने बच्चे देखे होंगे कि वैसे तो बच्चों को बहुत भूख लगती है, तो जब उनको एक वीडियो गेम दे दी जाए और बच्चों ने कभी वो वीडियो गेम कभी पहले देखी ना हो, तो उसको वीडियो गेम दे दी जाए तो उनको इतना आकर्षण हो जाएगा कि वो खाना खाना ही भूल जाएंगे। तो बस ऐसा ही होता है, जब लड़का या लड़की किसी के प्यार में पड़ते हैं तो तब उनको भूख कम लगती है, वो कम ही खाना खाते हैं। अब ओशो जी कहते हैं कि अब ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा भूख वाला सिस्टम है वो गाइड करता है हमारा पहला चक्र मूलाधार, और जो प्रेम वाला सिस्टम है वो हमारा गाइड करता है अनहत चक्र। जो अनहत होता है वो हायर डायमेंशन का चक्कर है। जो पहले 3 चक्र हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, ये थोड़े लोअर लेवल के हैं। जो नेक्स्ट वाले 3 हैं ये हैं अनहत, विशुद्धा और आज्ञा, ये थोड़े बड़े लेवल के चक्र हैं। तो जब बंदा प्रेम में पड़ता है तो उसका अनहत चक्र ज़्यादा सिस्टम ऑपरेट करने लगता है, वो चक्कर ज़्यादा ऑपरेट करने लगता है। तो ऑब्वियसली अब अनहत जो चक्र है वो मूलाधार चक्कर से, जो कि पहला चक्कर है, जो चौथा चक्कर है वो पहले चक्कर से हायर लेवल का है। तो जब उनको प्यार की नीड पूरी हो जाती है, जब प्यार मिलने लगता है, तो जो पहला चक्र है मूलाधार वाला वो फिर खाने की मांग कम करता है। ये मैं आपको ईजी से ईजी भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है थोड़े से वर्ड्स थोड़े उल्टे पुल्टे हो जाएं, पर इससे आपको समझ आ जाएगा भी ये सिस्टम क्या है। चलो अब मैंने आपको बात करी पहले चक्कर और चौथे चक्कर की। अब मैं बात करता हूँ दूसरे चक्कर की और 5वें चक्कर की। दूसरा चक्कर है स्वादिष्ठान, 5वें चक्कर का नाम है विशुद्धा। तो जो स्वादिष्ठान चक्र है ये चक्कर हमें इस चक्कर का क्या सिस्टम है कि जब ये एक्टिवेट होता है तो हम दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं, किसी और को डोमिनेट करना, ये इस चीज़ के साथ रिलेटेड है। और जो हमारा चक्कर है 5वां जो है विशुद्धा, उससे हम अपने आप को डोमिनेट करना चाहते हैं, अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरे चक्कर का क्या काम था? लोगों को डोमिनेट करना। 5वें चक्कर का क्या काम था? अपने आप को डोमिनेट करना। तो जो 5वां चक्कर है ऑब्वियसली किसी को डोमिनेट करने से ज़्यादा अच्छा है हम अपने आप को कंट्रोल कर लें। सो 5वां चक्कर हायर लेवल का है। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट चक्कर की बात करते हैं, तीसरे और छठे चक्कर की। तो तीसरा चक्कर जिसका नाम है हमारा मणिपुरा, और जो छठा चक्कर है जिसका नाम है आज्ञा चक्कर। तो जो तीसरा चक्कर है उसका क्या है कि वो सेक्स सेंटर के साथ रिलेट करता है, और जो छठा चक्कर है वो तंत्र सेंटर के साथ रिलेट करता है। यानी कि जो तीसरा चक्कर है उसका ज़्यादा सिस्टम यही रहता है कि वो सेक्स के साथ रिलेट करता है, ऑर्डिनरी सेक्स। तो जो छठा चक्कर है वो अगर हम उसी सेक्स में बहुत अवेयरनेस के साथ जाते हैं, ऐसा ओशो जी कह रहे हैं, जब हम हम सेक्स में बहुत अवेयरनेस के साथ जाते हैं तो हम सेक्स के बियॉन्ड निकल जाते हैं। फिर तंत्र एनर्जी या तंत्र सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। तो ये अलग डायमेंशन की चीज़ है।
तो ये हो गए 6 चक्कर। अब ओशो जी कहते हैं कि इन सारे चक्कर्स में बैलेंस होना चाहिए प्रॉपर, यानी कि लोअर चक्कर और हायर चक्कर। लोअर चक्कर कौन से थे? पहला, दूसरा, तीसरा, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुरा। हायर चक्कर कौन से थे? चौथा, पांचवा, छठा, अनहत, विशुद्धा और आज्ञा चक्कर। जब हायर चक्कर और लोअर चक्कर का प्रॉपर बैलेंस बन जाए, बैलेंस ही बनाना होता है प्रॉपर। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि हमने बात करी थी दूसरे और पांचवें चक्कर की, कि दूसरे चक्कर हमें दूसरे को डोमिनेट करना सिखाता है कि दूसरे को कैसे काबू करना है, और पांचवा चक्कर हमें खुद को काबू कैसे करना है। हमें ना खुद को काबू करना होता है एक्चुअल में, ना किसी और को काबू में करना होता है, हमें बनाना होता है बैलेंस। जब ये बैलेंस बन जाए, यानी कि सारे चक्करों का, पहले 3 और चौथे, पांचवें, छठे चक्कर का, हायर और लोअर चक्कर का बैलेंस बन जाए, देन फिर ऑटोमेटिकली जो 7वां चक्र है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो होता है सहस्रर का चक्र, सहस्रर। जब वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है तो वो सुपर ह्यूमन हो जाता है। जो पहले 6 चक्र हैं वो तो एक ह्यूमन लाइफ के साथ रिलेट करते हैं, पर जो 7वां चक्र है वो हमें सुपर ह्यूमन बना देता है। फिर हम ह्यूमन लाइफ के बियॉन्ड हो जाते हैं। तो ये था सारा चक्कर्स का सिस्टम। ये मैंने नोट्स लिए थे, वो नोट्स में से मैंने आपको बड़ा ही सिंपल बताया है कि आपको मोटा मोटा क्लियर हो जाए। और आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट करके ज़रूर लिखना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।